नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। बेसिक शिक्षा परिषद में खाली पड़े 6,696 पदों पर जल्द होगी भर्ती। 28 से 29 जून को होगी काउंसलिंग। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,060 अध्यापक भर्ती में खाली रहे 6,696 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इनमें अनुसूचित जनजाति के 1133 रिक्त पद भी शामिल हैं। परिषद ने जिलावार रिक्त पदों की सूची, चयन सूची और अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आवंटन सूची जारी कर दी है। काउंसलिंग 28 से 29 जून को होगी। लखनऊ में अप्रैल से बंद लाइसेंसिंग का ऑनलाइन सिस्टम शुरू, जारी होंगे लाइसेंस। अब होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, शराब, बियर की दुकान व मॉडल शॉप के लाइसेंस जारी हो सकेंगे। करीब 3 महीने से बंद सरकारी ऑनलाइन सुविधा अब शुरू हो गई है, जिससे करीब 4,000 प्रतिष्ठान वालों को सुविधा मिलेगी जो अब तक बिना लाइसेंस काम कर रहे थे। नगर निगम सीमा में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, शराब, बियर की दुकानों का संचालन करने के लिए नगर निगम से भी लाइसेंस लेना आवश्यक है। पीएम स्वनिधि योजना से मिलेगा सस्ते कर्ज का फायदा। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से आम आदमी को जमकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा मार आर्थिक तौर पर कमजोर तबके को पड़ी है। रेहड़ी पटरी वाले भी कोरोना काल से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना को एक साथ देश भर में लागू करने और इसमें राज्यों की मदद के लिए 34 सीनियर ऑफिसर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार फिर से शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना मदद करेगी। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएम, ओवैसी ने की घोषणा। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन केवल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। यूपी पुलिस में इन पदों पर हो रही भर्तियां 15 जुलाई तक करें आवेदन। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एएसआई और एसआई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन के अंतिम दिन में अभी 15 दिन का समय है। जिन अभ्यर्थियों के अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वो आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 1329 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अब रेलवे टिकट बुक करने के लिए भी आधार से पैन लिंक करना होगा जरूरी। रेलवे टिकट बुक करने वाले रेकॉर्ड को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने नई व्यवस्था लेकर आ रहा है। आने वाले समय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर IRCTC आपकी टिकट बुक नहीं करेगा। इसके अलावा IRCTC आपसे पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र की जानकारी भी मांग सकता है। यह सारी जांच पड़ताल IRCTC की वेबसाइट पर होगी। सस्ता हो गया खाने का तेल, सरसों तेल समेत गिरे सभी के दाम। आम आदमी के लिए राहत की खबर है। विदेशी बाजार में गिरावट आने के बाद तेल की कीमतें भी कम हो गई है, यानी खाद्य तेल पहले की तुलना में अब सस्ता हो गया है। दिल्ली के तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली, बिनोला और पाम ऑयल कांडला तेल कीमतों में गिरावट रही है, जबकि स्थानीय मांग बढ़ने और DOC की निर्यात मांग के कारण सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। मायावती बोली एआईएम से कोई गठबंधन नहीं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का कहना है कि पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उनका यह भी कहना है कि यूपी में एआईएम और बसपा एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर पूरी तरह झूठी है। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। मायावती ने रविवार की सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मायावती ने लिखा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी पार्टी एआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। यह खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। दिल्ली और यूपी समेत देश के इन हिस्सों में मानसून की बारिश का करना होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में मानसून के देर से आने की संभावना है। वहीं आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली में कम से कम एक सप्ताह तक मानसून की बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। IMD ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून की सामान्य तारीख से लगभग 2 सप्ताह तक दिल्ली में दस्तक देने की उम्मीद है। हालांकि कम दबाव वाली प्रणाली और हवा के पैटर्न में बदलाव का मतलब है कि मानसूनी हवा की प्रगति धीमी हो गई है। वहीं बात करें आज के आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में 222 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3165। उत्तर प्रदेश में अब बीते 24 घंटे में 222 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 169 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर गए। प्रदेश में अब तक 16,79,913 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 45 मौतें हुई है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 22,518 मौतें हो चुकी है, जबकि प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 3,165 है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।